तो फ्रेंड मेरे से दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर जी मैं आपकी शॉप पर आकर काम सीखना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक किस्म से बोल सकते हैं अगर आपका मन है कि मैं किसी दुकान पर जाकर काम सीखूं तो यही एक किस्म से मान सकते हैं कि मैं एक शॉप पर जाकर काम सीख रहा हूँ। आपका बजट बहुत कम है, आपका बजट नहीं है 50-60 हज़ार रुपये खर्च करने का, तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम है SBM टीम राजस्थान। ये इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही आपको कोई भी भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी होना है तो मुझे लगता है कि 1 महीने वेटिंग भी करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा बंदों के लिए कोर्स नहीं कराते हैं, इनका बहुत लिमिटेड सीट रखते हैं, करीब 8 से 10 सीट की करीब रखते हैं। तो इनके पास इतना सीट मिलता है कि बुकिंग एडवांस में रहता है। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और आप बाद में जॉइन हो जाइएगा। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिनकी वीडियो आप देखिए। इनके चैनल पर जाकर किस तरीके से ये समझाते हैं और कोर्स कराते हैं। इनका एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये लाइव प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब पर लाइव चलाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। ऐसा इंस्टीट्यूट आपने बहुत कम देखे होंगे कि यूट्यूब पर लाइव रिपेयरिंग करके दिखाते हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में नंबर मिलेगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इनका जो फीस है वो 25 हज़ार रुपये है, 50-60 हज़ार रुपये कोई भी फीस नहीं है। और इनसे पूछ लीजिएगा आप कोर्स करना चाहते हैं तो कितने दिन का कोर्स है, क्या है, सारी जानकारी आप लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। इनके चैनल पर जाके विजिट कीजिए, किस तरीके से ये समझाते हैं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और आपको SBM टीम ज्वाइन किया आपने, आपको क्या क्या सीखने को मिला, कैसा? मेरा नाम जीवन है, मैं MP छतरपुर जिले से हूँ। ठीक है। उससे मैं पहले रिपेयरिंग करता था हार्डवेयर की। अच्छा। मैं मतलब नॉर्मल करता था, चिप IC लेवल में नहीं करता था। अच्छा जी। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है, इंक्रीज हुई है मेरी नॉलेज, इससे मुझे आगे बेनिफिट हुआ है। और आपको क्या क्या सीखने को मिले यहाँ पे? कंपोनेंट की जानकारी या सेक्शन है? बेसिक से लेकर एडवांस तक मिला है मुझे सीखने को। अच्छा। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे? मुझे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन हो चुके हैं आपको। कैसा रहा यहाँ का बताने का, खाने का? मेरा फीडबैक, आपका फीडबैक अच्छा, आप सिखाते अच्छा है सर जी, और आप एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपके बारे में कि आपको मेरे किसी पहले जो क्लास करके गया स्टूडेंट ने ही आपको यहाँ पे रिकमेंड किया है? उनका नाम रावण है, जो मुंबई से है, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। अच्छा, तो जैसा आपको उन्होंने मेरे पे विश्वास करके आपको भेजा है तो क्या वही फीडबैक मिला आपको या कुछ? मुझे वही विश्वास है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं अपने, आप कहाँ से सर? झालावाड़ प्लेयर, झालावाड़ से। क्या नाम आपका? नावेद। और तो आपको SBM टीम ज्वाइन करने के बाद क्या क्या सीखने को मिला, कैसा रहा फीडबैक यहाँ का और कितना दिन हुआ है आपको? सर सबसे पहले तो मैं हमारे सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बैच फुल होने के बाद भी उन्होंने मुझे थैंक यू अपनी बैच में लिया और मेरे लिए पूरा एक सेटअप नया मंगवाया। जी सर। जो कि एक मेरे लिए एक वो है, एंड टाइम पे मैंने आपको बुकिंग दी थी। बिल्कुल एंड टाइम पर मेरी बुकिंग हुई थी जी। यहाँ पर आने के बाद सर मेरे को एक एक कंपोनेंटों की जानकारी मिली। CR पेड वैल्यू कैसे चेक करते हैं IC निकालने के बाद जी, और कोई मॉडल का बिट में स्कीमेटिक नहीं हो तो वो दूसरे मॉडल से कैसे अपन ढूंढें जी, बिल्कुल, जिसमें वो IC लगी हुई हो उससे। हाँ। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर के सबको कुछ सीखने को ही मिलेगा जी, जो मतलब उसको चाहिए मतलब जी जी। और सर हमारे इस छोटे से गांव में रहके अपना पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे भारत में। जी सर, थैंक यू। इसके अलावा आप जो सेट अपने साथ में लेके आए हैं, आपके कितने सेट यहाँ पे रिकवर हुए हैं? जी सर, मेरे 7-8 सेट हो गए कंप्लीट, जो स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास मैंने किए हैं। और आउट ऑफ टॉपिक थे वो भी मैंने रिकवर किए, जो कि MMC EasyJet जो भी आपने देखा बैडल वगैरह वो भी किए हैं। ठीक है जी।
इसके अलावा जो आपका यहाँ कितना दिन हो गया यहाँ पे? यहाँ पर सर हमें लगभग 23 दिन हो गए। 23 दिन हो गया। यहाँ का जो माहौल है रहने का, खाने का, या मेरा फीडबैक आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। जी सर, थैंक यू। यहाँ पर गांव तो है, बाकी सुविधाएं सारी हैं यहाँ पर। जी, कोई आए तो ये नहीं सोचे कि गांव में आ गए। अच्छा, और एक चीज और भी है कि आपके पास जो पहले इश्यूज आते थे कि सर मैं पेड वैल्यू कैसे पता करूं, या मैं किस स्कीमेटिक किसी का नहीं है तो कैसे पता करूं, या फिर एक प्रॉपर वे क्या होता है किसी स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड करने का, वो आपने यहाँ पे सीखा। जी सर, थैंक यू। इसके अलावा जो आपको डबल डेकर है, ब्लैक पेस्टेड है, व्हाइट पेस्टेड में आपको गाइड किया गया है? में सर हमें बिल्कुल आसान तरीका बताया सर ने जी। और सर का एक यूनिक ट्रिक है ब्लैक पेस्ट निकालने का जी। वो जब भी जो स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन होंगे उन्हें वो ट्रिक सिखाई जाएगी। इसके अलावा क्या ऐसा कोई हुआ कि मैंने कोई फोन रिपेयर किया और आपको नहीं बताकर किया, क्या सारे काम आपके सामने हुए? जैसे मान लो जिस स्टूडेंट का सेट था। हाँ, सारे काम हमारे नजरों के सामने हुए। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप? जी मैं लोकल से हूँ, यही से राजस्थान से। लोकल यहाँ से इंस्टीट्यूट से आपका कितना दूरी है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। तो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट अपने लोकल आसपास के स्टूडेंट को नहीं लेता है। नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उनको अपनी कमी पता है। सही है कि नहीं सिखाया तो कल को हमें ही इशू आने वाला है। लेकिन मैंने फिर भी आपको ज्वाइन किया और आपने 1 महीने पहले बुकिंग करवाई थी, यहाँ आए थे, लेकिन आपने देखा बैच फुल है, फिर भी आपने वेटिंग में रहे। और आप इसके अलावा कहीं और डेमो लेने भी गए थे? हाँ, बिल्कुल गया था। ठीक है ना, तो आपको पता है सारी बात। एक चीज आपने देखी कि एक दिन का जो कॉन्सेप्ट है दूसरों का इंस्टीट्यूट का जिसका भी, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को क्या एक दिन में कवर किया या नहीं? आपने स्टेप बाय स्टेप कवर किया ताकि अगले के समझ में आ सके। जी। अब कई इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं जाके आया हूँ वहाँ पे ऐसा माहौल है कि 4 कंपोनेंट की जानकारी एक दिन में दे देते हैं। एक दिन में। तो ऐसा अगर कोई मेरे जैसा फ्रेशर बंदा हो, जैसे मैंने सिर्फ चार्जिंग जैक लगाए जी जी, और आज कंडीशन ये है कि बिना रिवोल्व के सीपीयू ईएमसी निकाल के वापस लगा देता हूँ। लगा देते हो। यहाँ पे आपके सेट ऑन हुए? आप जो ऑन हुए। अच्छा, कितने सेट किए आपने यहाँ पे ऑन? यहाँ पे एक तो सैमसंग का किया था जी, और सीपीयू ईएमसी था उसमें, और एक पे सिर्फ ईएमसी था रेडमी 7A जी, और एक सेट और था वीवो का था शायद ब्लैक पेस्टेड जी वो। अच्छा, इससे पहले आपने कभी आईसी रिवॉल्व करी, उठाई कभी? नहीं, कभी नहीं की। कभी अभी कर रहे हो? हाँ, अभी कर रहा हूँ। किया आपने? हाँ किया, हाथ से किया। कितने सेट आपने मतलब ब्लैक पेस्टेड उठाए, आईसी उठाई, आईसी निकाली, लगाई? ब्लैक पेस्टेड 3 आईसी उठाई और 3 आईसी लगाई मैंने, और लगाने के बाद में पोर्ट भी चेक किया, एकदम बराबर काम कर रहा है। अच्छा, आपको तरीका भी स्टेप बाय स्टेप बताया। बिल्कुल। इसके अलावा जो मैंने कंपोनेंट की जानकारी दी, सेक्शन की जानकारी दी, कन्वर्टर है, प्रोटोकॉल है, या फिर मेरे जो तरीके हैं ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर के, ये सारे लाइव हुए या किसी को ज्यादा बताया, किसी को कम बताया? नहीं, पूरे के जो भी है, जो भी सब लाइव हुए हैं, और जो भी जैसे कि हमने पहले दिन पढ़ के गए तो दूसरे दिन उनको भी प्रैक्टिकल हमारे हाथों से ही करवाए जाते थे जी, कि इसमें आप स्टेप चेक करो, स्टेप आप कितना याद है आपको जी। फिर हमें एक टॉपिक कवर होने के बाद भी दूसरे टॉपिक सिखाया जाता था। अच्छा, ऐसा हुआ कि 5-10 दिन के बाद 10 टॉपिक चले गए, 10 दिन के बाद किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर वो तीसरा टॉपिक मेरे को थोड़ा भूल गया, वापस बता, तो मैंने उसमें वापस कवर करवाया, मना किया? बिल्कुल करवाया। पहले उस स्टूडेंट का टॉपिक क्लियर करवाते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट से रिव्यू ले लेते हैं। कहाँ से है ये? जी सर, कहाँ से आप? मैं नीमच एमपी से हूँ। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम आशीष है। ओके। मैं इस फील्ड में 5-6 साल से कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है। एक नॉर्मल काम जो होता है वो मैं कर रहा था, ना आईसी लेवल का कोई इतना वर्क मेरे को आता नहीं था। हाँ। यहाँ पे जब मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जी, मुझे बेसिक चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया, जो कि मेरा डाउट था। जी सर। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ थ्योरी चली जी, एक चीजों को, एक सेक्शन को जिस तरीके से समझाया गया, सर के समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। मैंने सर के वीडियो भी देखे थे, इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन होने के लिए आया था। अच्छा, आप एसबीएम टीम से कितने टाइम से कनेक्टेड है? बाई ग्रुप या बाई वो यूट्यूब? लगभग मैं 1.5 साल से मैंने सर का वीडियो फॉलो कर रहा था, और 1 साल के अंदर मैंने सर की क्लासेस भी ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, जो डेमो वीडियो होते थे। जी जी। उसको देखकर मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। और कुछ समय की वजह से मैंने यहाँ लेट हो गया आने में, पर हाँ अभी जैसे मुझे मिली है तो मैं आ गया था। आपको यहाँ से मैजिक ट्रिक भी मिली, कुछ मैजिक तरीके भी मिले आपको, मुझे जो कि इम्पॉसिबल वाले थे कि सर ये तो बस अभी आउट ऑफ है, ये तो नहीं होने वाला। मैंने यहाँ आने के बाद जो चीज देखी है जी, मैं बता नहीं सकता कि मैं वो चीज
कि मोबाइल में ऐसा भी हो सकता है जी जी सर कि इतना अच्छा ट्रिक, और ट्रिक वैसे होती कुछ नहीं है, बस आपके अंदर वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए जी। तो वो चीजें यार सर ने हमको एक स्टेप बाय स्टेप समझाई, डिटेल में बताई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारी जो क्लास चलती है उसका टाइमिंग और ऐसा कुछ है कि सर 2 घंटे क्लास चली अब जाओ, या फिर आपका 15 दिन क्लास हो गया अब आप रवाना हो जाओ यहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं है। सुबह हम जब आते हैं उसके बाद जाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता जी सर। ये सबसे अच्छा लगा है। ऐसा नहीं कि भाई आपका टाइम हो गया भाई आप जाओ जी, जब तक कोई सेक्शन चल रहा है पूरा कंप्लीट नहीं होगा, एक एक बंदे को समझ में नहीं आया तब तक वो क्लास चलती है, चाहे उसके लिए 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे जी जी। ये अच्छे तरीके से समझाया जाता है, कवर वो पूरा कवर किया गया है जी। हार्डवेयर भी। अब मेरा जो एक हैंड स्किल की सबसे बड़ी समस्या थी वो मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में मेरे को हैंड स्किल इतना अच्छा करा दिया गया, तो मुझे मेरा डर खुल गया उस चीज जी जी। सबसे बड़ी बात होती है अंदरूनी जो डर है SBM टीम ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल गायब हो गया। अब ब्लैक पेस्टेड हवा रही है और कुछ नहीं है जी सर। इसके अलावा आपको डबल डेकर के बारे में भी कुछ बताया गया? अपने खुद के हैंडसेट लाया था जिसमें से आज जो डबल डेकर का मैंने लाइव प्रैक्टिकल भी देखा है, जो इश्यू आ रहा था मेरा वो मैं देखा है, उससे मैं 100% सेटिस्फाई हूँ कि आखिर डबल डेकर में होता है। जो लोग मार्केट में जो हवा बना रखी है कि डबल डेकर ये है डबल डेकर वो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सर ने जो बताया इजी वे में बस उसको हमको फॉलो करना है। क्या वो फर्स्ट वे में एक बार भी हुआ या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में जी? एक चालू हैंडसेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ऑन वापस जो करा आपने वो देख के सर मुझे लगा कि नहीं डबल डेकर भी कुछ नहीं है जी। और इसके अलावा आपने उसमें ऐसा कुछ देखा कि उसमें मैंने कोई ग्लू रिमूवर एक्स्ट्रा यूज किया? सर एक बेसिक से टूल्स है, आपने जो बताया है बेसिक टूल्स जो एक नॉर्मल टेक्नीशियन के पास में होते हैं उनसे ही आपने सारा काम किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पास कुछ टूल नहीं है, मान लो एक चिमटी है ओनली, वो एक यूनिक ट्रिक है जी जो सारा कुछ कर सकते हैं आप एक ओनली चिमटी से। ब्लैक है, व्हाइट है, सारे कोई महंगा टूल लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल बेसिक से टूल से भी अपना काम कर सकते हैं जी जी। और अच्छा काम कर सकते हैं जी सर। बस ये है कि आपको जो स्किल सीखना हो तो यहाँ एक बार आपको आना पड़ेगा जी। वो चीज आप ऑनलाइन या किसी भी चीज से नहीं सीख सकते हैं, आप साथ में बैठ के जो सीखेंगे वो एक अलग चीज। अच्छा, आपने जो थ्योरी कवर करी है वो कितनी थ्योरी हुई? जैसे मान लो 5-7 पेज भरवाए या 1-10 पेज भरवा दिए, या कितना मैंने आपको उसके बारे में बताया? थ्योरी के लिए तो मैं भी ये कहूंगा कि जो थ्योरी का नॉलेज मुझे यहाँ मिला है और जो सर ने बताया है उसके लिए समझ लीजिए मेरी 2 कॉपी तो भर चुकी है जी सर, थ्योरी से जी। उसके बाद थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जो प्रैक्टिकल सेशन चालू हुआ है, जैसे अभी हमारा प्रैक्टिकल ही चल रहा है जी, मतलब थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लाइव सेक्शन बाय सेक्शन देख रहे हैं, खुद के हाथ से फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आखिर हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसका मतलब यहाँ समझ में आया है एक्चुअल में जो क्या होता है। फॉल्ट फाइंडिंग किसे कहते हैं, डीप नॉलेज, ट्रेसिंग, अब समझ में आया कि होता क्या है। एक चीज कुछ लोग थ्योरी को मिस कर जाते हैं जी जी, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है एक थ्योरी को पूरा ध्यान देना या सेक्शन पे ध्यान देना? क्योंकि इस फील्ड में, मोबाइल के फील्ड में आप जब इस काम को करने लगते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि हर एक कंपोनेंट से हर एक कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। अगर आप दूसरे की जानकारी और पहले की जानकारी नहीं है तो आपका उस सेक्शन को बनाना वो प्रॉपर वे नहीं कहेंगे और फिर उसको तुक्का कहेंगे जी। ये काम मैं पहले मैं यही करता था, मुझे मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट का नॉलेज नहीं था मुझे जी। सिर्फ ये था तुक्का लगाना, हाँ हो गया ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं जी। या यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, जंपर इधर से उधर उठाया। अब वो चीज समझ में आई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है जी। अब कोई जंपर वाला काम नहीं, पूरा A to Z काम होगा सर। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे बोर्ड है, टूल है, या फिर कुछ भी जो सामान आपके जरूरत के होते हैं सारे प्रोवाइड करवाए गए? या यहाँ पे एक सीट पे एक बंदे के पास सब सामान मिला है, यहाँ तक कि ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड सारा चीज मिली है हमको, जिसपे हम खुद प्रैक्टिकल भी किया है। उसके बाद हम हमारे ऑन बोर्ड जो हम जो लेके आए थे, अब उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेक्शन वाइज में जी जी। किसी में क्या फॉल्ट आ रहा है उसको चेक करके हम खुद बना रहे हैं हमारे जी जी, खुद के सेट बना रहे हैं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं अपने, ये कहाँ से है और इन्होंने ज्वाइन किया। इनको भी किसी मेरे पुराने स्टूडेंट ने रिकमेंड किया है यहाँ आने के लिए, तो बताइए आप कहाँ से हैं? हेलो, मेरा नाम मिराज अंसारी है, मैं बिहार के बेतिया जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं SBM टीम राजस्थान को ज्वाइन करके बहुत हैप्पी हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जो
प्यारे लाल सर हैं, जो कि वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर उनका यहाँ पे सलाह नहीं होता, अगर उनका रिकमेंडेशन नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। क्योंकि जो होती है आजकल की मार्केट में इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट आ गई है, जिसके कारण लोग पैसे देकर भटकते फिरते हैं और उनको अच्छी ज्ञान नहीं मिलती है। इसलिए उनको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट में मुझे इतनी नॉलेज मिली जो कि मुझे नहीं थी। मैं पहले यहाँ पे आने से पहले फोल्डर, माइक, सीसी का जो ऊपर काम होता है मैं सिर्फ यही जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद कैसे चुटकियों में आईसी को निकाला जाता है, डाला जाता है एक ही बार में, वो भी हमने देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डबल डेकर को देख के ऐसे डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे पता चला कि ऑन फोन को कैसे डबल डेकर में एक ही अटेम्प्ट में किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इससे यहाँ आने से पहले आपको क्या क्या जानकारी थी? सिर्फ सर माइक, फोल्डर और यहाँ पे सीसी जो ऊपर सब कोई कर लेता है, नॉर्मल, बस यही थी, नॉर्मल जानकारी थी। यहाँ पर आपको नॉर्मल आईसी के बारे में, ब्लैक पेस्टर के बारे में, डबल डेकर के बारे में थ्योरी जो मैंने बताई, सारा कुछ जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया, ऐसे कि नहीं आप फ्रेशर हो, आपको समझ में नहीं आएगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तब भी आप आ सकते हो। आप जो यहाँ पे 23 से 25 दिन जो आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो रहन सहन है और एकदम फैमिली की जैसा व्यवहार है। और आपको ये नहीं है कि कोई से ज्यादा लोग जानता है, आप कम जानते हैं तो यहाँ पे आप पीछे रह जाइएगा, ऐसे इसमें कुछ नहीं है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, आपको उतना ही टाइम में किया जाता है। क्योंकि दूसरों की अगर ज्यादा नॉलेज है, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वही टॉपिक वो फिर से रिपीट तब तक किया जाता है, तब तक कि जो लोअर बंदा है उसको समझ में नहीं आती है, तब तक वो टॉपिक चलती रहती है। मुझे यहाँ आने के बाद तो पता चला कि जो प्रॉब्लम होती है वहाँ एक यहाँ पे जो थ्योरी लिखवाया गया है वो तो प्रॉब्लम कौन सी रजिस्टर या फिर कंपोनेंट से होती है, यहाँ आने के बाद ही पता चली। ठीक सर, थैंक यू। आगे जाके मेहनत करिएगा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो आप कहाँ से हैं? मैं तो डिस्ट्रिक्ट का हूँ जी, राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से हो। तो आप बताइए अपने बारे में, आपको एसबीएम टीम ज्वाइन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी। मेरे को बक कन्वर्टर वगैरह का नॉलेज नहीं थी जी, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर उसकी थी, वो मतलब दोनों की नॉलेज वगैरह। इसके अलावा भी ग्राफिक्स आई थी, एपीटी आईसी जी, चार्जिंग आईसी, इन सब के बारे में बहुत कुछ मिला। ब्लैक पेस्टर वीवो का जो कैसे निकालते हैं, मैंने खुद ने अपने आप से निकाला है सीखने के बाद में जी। और डबल डेकर वगैरह सब कुछ। अभी आपके हाथ में कौन सा हैंडसेट है? ये वीवो का M31 वीवो का नहीं है, उसका सैमसंग का। सैमसंग का। तो ये आपका डेट लेके आए थे आप? जी सर। यहाँ आने के बाद ऑन हुआ है सर? जी सर। ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए क्लास ज्वाइन किए हुए? मेरे को करीबन हो गए 25 दिन। 25 दिन हो गए। तो क्या क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिला है? पहले जो आपके डाउट्स थे, सवाल थे, जहाँ जहाँ आप अटक रहे थे, या जो डीप नॉलेज आपको नहीं थी, उसके बारे में आपको क्या क्या मिला सीखने को एसबीएम टीम से? मेरे को इनके अंदर डीप नॉलेज में जैसे बक कन्वर्टर के बारे में इतना कम, बहुत कम न के बराबर नॉलेज थी। कंपोनेंट्स के बारे में बारीकी से जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं थी जी, वो सब कुछ मिला। स्कीमेटिक को हल्का हल्का चलाना आता था, बाकी यहाँ आने के बाद में प्रॉपरली समझ में आया। किस तरीके से लाइन इन होती है, किस तरीके से आउट होती है, वी की सप्लाई क्या है, एलडीओ की सप्लाई क्या है, और स्विचिंग जो होती है उसके बारे में, बूस्ट जो बूस्टिंग केब होता है उसके बारे में, PMID केब वगैरह जी, और फ्लाई केब वगैरह सब कुछ की नॉलेज। इसके अलावा जो स्किल में मैंने आपको फास्ट वे में आपको आईसी निकालना, लगाना, ब्लैक पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड है, डबल डेकर है, उनके बारे में आइडिया दिया। क्या ये सारी चीज़ें आपको पहले पता थी? नहीं सर। अच्छा, नहीं। हाँ। इसके अलावा स्किल में आपको कितना सुधार हुआ यहाँ आने के बाद? बहुत कुछ सर, कम से कम 60-70% मेरा बेनिफिट हुआ। अच्छा, एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए कि आप एसबीएम टीम से कब से कनेक्टेड है? सर कम से कम मेरे को 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। आपने एसबीएम टीम से शायद पहले ऑनलाइन क्लास भी ली है, और मेरे से लगभग आप 2-2.5 साल हुआ मेरे से कनेक्टेड है। उसके बाद में आपने ऑनलाइन क्लास ली हुई कितना टाइम हुआ? उसको गया सर 1 साल। तो 1 साल में मेरा सपोर्ट, एसबीएम टीम का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। पीछे मैं आपके कॉन्टेक्ट में हूँ और इसी सपोर्ट के बेस पे मेरे को अच्छा भी लगा, इस वजह से फिर मैं यहाँ पे ऑफलाइन आए हो। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।